स्वागत है आपका माँ भारती एजुकेशन चैनल पर। आज हम प्रतिशत का अगला पार्ट देखेंगे। जैसा कि प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू हमने कर ली थी और आज हम देखेंगे कमी और वृद्धि से संबंधित। तो एक्चुअली में कमी और वृद्धि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर कमी है और एक ही वृद्धि है, ये दो कंडीशन रहती है, तो आपको कोई ट्रिक ऐसा नहीं करना है। तो कमी और वृद्धि का सीधा डिपेंड आप मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मान लीजिए आपकी जो आय है, ठीक है, पहले समझ लीजिए इसको कि क्यों हम उसका ऐसा यूज करते हैं। मान लीजिए आपकी जो आय है वो सीमित है। मान लीजिए आपकी आय 5,000 रुपये है। कितनी है? 5,000 रुपये है। और महंगाई सपोज बढ़ जाए और आय कम हो जाए, तो सीधी सी बात है आपको बैलेंस तो करना होगा, इसी 5,000 रुपये में से सब कुछ करना होगा। ये कहने का मतलब है प्रतिशत में कमी और प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, अब यदि आय मान लीजिए आपकी आय बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? खर्च भी बढ़ा देंगे, सीधी सी बात है ना। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है भाई इसके ऊपर, है ना। जितनी आय है तो उसके खपत में कितनी कमी करें, तो सीधी सी बात है कि उन वस्तुओं का मूल्य ज्यादा होता है जिनकी संख्या कम होती है, और जिनका मूल्य कम होता है उनकी संख्या ज्यादा होती है। सीधी सी बात है ना। अब तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ चीजें हम क्वेश्चन के साथ में करेंगे और आपने फ्रैक्शन वैल्यू तो की है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। पहले समझ लीजिए 10% कम है। किसकी आय? आप तो एक तो राम, एक तो आपका है सीता और गीता, एक ही सीता और ये गीता। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा कि यदि कमी का मतलब बोले कि 20% कम, तो 100% में कम होता है, अर्थात वैल्यू कितनी बची? 80%। वो बोलेगा 20% अधिक, तो 100 से और कर दीजिए अधिक, अर्थात कितना हो जाएगा भाई? 120%। क्या बात समझ में आया? अधिक का मतलब उसमें जोड़ देते टोटल 100% में, और कमी का मतलब उसमें से घटा देते हैं। तो एक तरीका जैसे स्टार्टिंग वाली कंडीशन वो करेगा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। किसकी? सीता की। अर्थात इसकी 90 है तो इसकी कितनी हो गई? 100। समझ में आया? तो 90 और 100 की वैल्यू हो गई। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? वही इनका अंतर कितना है, ये कमी वृद्धि, तो इसके ट्रिक से करते थे हम, है ना। तो अपन ट्रिक भी आपको मैं दे दूंगा इस तरीके से, पर आपको इसमें ऐसे नहीं करना है। सीता गीता कुछ भी पूछे इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, जिसको हमने किया, तो ये इससे आपको नहीं करना है। अर्थात जैसे आपने देखा 10% का मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखो 1/10। क्या लिखा आपने? 1/10। ये क्या है? कमी है। देखिए कमी बोल रहा है, तो मतलब अधिक कितना हुआ? तो मैं कमी और अधिक का मतलब बता देता हूं पहले थोड़ा सा, ठीक है। जैसे 1/2 है, ये क्या है? ये वैल्यू है। इसकी कमी यदि करें 1/2 की यदि कम, तो मतलब इससे कम होगा वो 1/2 से, तो कम क्या होगा? 1/3। इसको जोड़ देते, इसका फार्मूला है x/x + y। ये किसके लिए है? ये कमी के लिए। किसके लिए है? कमी के लिए है। x/x + y। तो जैसे 1/2 यदि बढ़ रहा है तो कम कितना होगा? 1/3, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करना होगा आपको। क्या करना होगा? बैलेंस। तो 1/2 है, वैल्यू कितनी होगी? 1/3। यदि 1/2 बढ़ रहा है, 1/2 बढ़ रहा है, देखिए ये वृद्धि है, ये अपन ने कमी करी। ये 1/2 कम मतलब इससे कम। अब कम कब होता है? जब हर में वैल्यू बड़ी हो। देखिए इन दोनों में छोटा कौन है? कि सर 1/3, तो ये कम है, तो कम की बात करेगा तो आपको इस तरीके से प्लस कर देना है। दूसरा, यदि 1/2 है या 1/3 है, 1/3 यदि बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? तो कम कितना होगा? 1/4 होगा। अब यदि ये कम हो रहा है, क्या हो रहा है ये? तो आपको बढ़ाना पड़ेगी राशि। 1/3 कम हो रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 बढ़ेगा। तो आया कैसे? इसका फार्मूला है x/x - y। ये फार्मूला वगैरह नहीं करना है, केवल एक बार आप देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीज देख लीजिए। तो 1/10 की कमी बोल रहा है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए 1/10 यदि ये कम है तो बढ़ाना पड़ेगी वैल्यू, तो बढ़ी हुई वैल्यू मतलब इससे बड़ा। देखिए ये कम ही है, इससे बड़ा अंक कौन है? 1/9। मैंने घटाने की बोली, 10 में से 1 गया 9, x/x - y। देखिए कम था तो अधिक में आया 1/9। अब 1/9 की परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, 100%। ठीक है, तो निकाल दीजिए इसको।
देखिए 9 से भाग लगा दीजिए, 9 एकम 9, ये आपने डायरेक्ट भी करा दी है मैंने, उसमें भी देख सकते हैं। 9 एकम 9, 1 बच गया, 9 एकम 9 और ये 11 सही 1/9% इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आया? कुछ नहीं करना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, तो कमी वृद्धि में ऐसा कुछ ज्यादा लिखना नहीं है ना याद करना है, वो देखिएगा। चीनी का मूल्य यदि 20% घट गया है, कितना घटा है? कम हुआ है। घटना मतलब कम हुआ, 20% मतलब 20 से 5 100, 1/5। यदि 1/5 कम हुआ है तो अधिक वैल्यू क्या हो गई? देखिए अधिक के लिए हम घटाते हैं, 5 में से 1 गया, कितना होगा? 1/4। और 1/4 का परसेंटेज कितना होता भैया? पता है 25%। ये सीधा आंसर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, देखिए एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। तो बताइए उसे कितने अधिक प्रतिशत बेचा जाए कि लाभ ना हो ना हानि? वही कंडीशन, 20 से 500, 1/5 कम है तो अधिक कितना होगा? 1/4, अर्थात कितना होगा? 25%। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। कितना कम थी? 50%। इसका 50% का मतलब 1/2 कम है। 50 बढ़ेगा तो 2 में से 1 गया, कितना हुआ? 1 का गुणा 100 में कर दीजिए तो कितना आ गया? 100%, अर्थात आंसर कितना आया? 100%। क्या बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, 2 राशियों का गुणनफल एक राशि का 30% कम है। देखिए ये अब 1 नंबर क्वेश्चन आया है, 30% है, सॉरी। अब 30% मतलब 30/100, 3/10, 3/10 लिख दें। अब देखिए घटाते ही हैं तो ये तो कम ही है, बढ़ेगी कितनी? इससे बड़ा चाहिए, तो 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7। तो ये ऊपर का वैसा का ऐसे ही रहता है। देखिए x अपन x माइनस हुआ है। ये क्या है? जब वैल्यू कम है और ये बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? और ये वैल्यू क्या है? अधिक है तो कमी कितनी होगी? ये जुड़ जाएगा। अभी आगे हम अधिक का भी लेंगे, तो 3/7 आ गया। हो गया क्वेश्चन। 3/7 का 100% निकाल दीजिए। कितना निकाल दीजिए? 100। तो कितना हो गया भाई? 300/7 कितना हो गया? अब काट दीजिए, वही 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बच गया, 20 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6। तो 42 सही 6/7%। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब ये था भैया प्रतिशत कमी पर आधारित। इसी तरीके से हम वृद्धि का भी देख लेते हैं इसी में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा। क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अब अधिक का कॉन्सेप्ट आ गया, तो अधिक है तो इधर कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये बैलेंस करना होगा आपको। बैलेंस का मैंने बताया ना, यदि आपके इनकम के बराबरी तो आप आउटगोइंग कर सकते, खपत उतनी तो कर पाएंगे, तो यहाँ बैलेंस करना रहता है। करेक्ट है। जैसे थोड़ा सा मैं मोर एग्जांपल्स के माध्यम से बताता हूं कि अभी लॉकडाउन में क्या है, इनकम लिमिटेड हो चुकी थी, खर्चे तो वही के वही थे। तो अपन ने क्या करा कि यार अब इनकम नहीं आ रही है तो अपन ने अपने खर्च पे कंट्रोल कर लिया। तो मतलब खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करी कि वो बैलेंस बना रहे। समझ में आई बात? तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो। देखिए जैसे क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ये मत करो कौन किसका अधिक है, बस ये देख लो 20% अधिक है। 20% मतलब 20 से 500, 1/5 क्या है ये? अधिक है। तो कम कितना होगा? जुड़ जाएगा। देखिए 5 और कितना हो गया? 6, 1/6, 1/6 मतलब 100, 100/6 इसको काट दो, 50/3, देखिए 2 से काट दिया, 50 इसको कर दीजिए, 16 सही 2/3। ये डायरेक्ट भी याद हो जाएगा आपको कि 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% है, या 16×48 ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए खाद्य सामग्री का मूल्य खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है। 10% मतलब 1/10 बढ़ गया है। तो ये देखिए अधिक है।
तो कम कितना होगा तुम्हें बता, जुड़ेगा 1/11 हो गया। 1/11 मतलब कितना 100, 11 नाम 99, 11 नाम 99 और ये हो गया 9 सही 1/11, ये आपका 9 सही 1/11% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब क्या है, 25%, 25 चुक 100 1/4 अधिक है, तो कम कितनी होगी 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, ये हो गया करेक्ट है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, सरसों का तेल का दाम 15% बढ़ गया है, ठीक है, कितना बढ़ गया है 15%। अब यहां देखिए 15% बढ़ा तो 15/100 ऐसा कर दिया आपने क्या, ये अधिक है, ध्यान रखना आप। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/20 आ गया। अब यहाँ ये तो अधिक है ना, कम कितना होगा जुड़ जाएगा 3/23, 20 और 3 कितने हो गए 23, तो 3/23 गुणा 100 कर दिया। अब कितना हो गया भैया 300, 300/23। एक तो ये परसेंटेज, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा। तो देखिए आपने लिखा तो यहाँ लिख दिया मैंने 23 से, तो देखिए 23 से कम 23 यहाँ लगा दिया, 23 से कम 23 कितना बच गया आपके पास 7 बच गया। देखिए 70 हो गया तो 23 तिया 69, 1 बच गया तो 13 सही 1/23%। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि एक व्यक्ति किसी कारण अपना खर्च 20% बढ़ गया है, बड़ा है, अब 20% मतलब 20 से 5 100, 1/5, 1/5 यदि बड़ा है तो घटा कितना 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। यह आपको भी याद हो जाएगा, 1/6 मतलब वही किया मैंने 100 का गुना, 100/6 मतलब वही 50/3, फिर इसको काट दिया, ये आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रश्न, मतलब 2/3। ये इस प्रकार अपन प्रतिशत और प्रतिशत वृद्धि के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना। वो ट्रिक मत लगाना कि जो कमी जो आप लगाते हैं प्रतिशत वृद्धि की अधिकता 100 गुणित कितनी कमी आई है बटे 100 माइनस कमी आई है, तो उसमें ये भूल जाते हैं कमी क्या है वृद्धि क्या है। ये नया कॉन्सेप्ट है, इससे आप करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। CPR बोलते हैं इसको, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो, इसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित है, तो इसका एक ब्रह्मास्त्र है, आपको इसी का यूज करना है। x + y xy/100, ये वाला फार्मूला यूज करना है इसके लिए, तो सबसे ज्यादा यूज होता है ये x + y xy/100। पर ये यहाँ ध्यान से समझना है कि यदि कमी की बात करेगा वो तो माइनस में आएगी वैल्यू, और यदि वृद्धि की बात करेगा तो वो प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो भी 10% प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। y = भी पुनः फिर कितना बढ़ गया, वो 20% बढ़ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 20%, ये बढ़ गया। बस इसमें वैल्यू पुट करना है, रख दीजिए। देखिए 10 + 20 + xy अर्थात 10 गुणा 20 बटे में कितना आ गया 100 आया। देखिए 20 और 10 कितना हो गया 30, और 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 30 और 2 कितना हो गया 32%। यदि आंसर आपका प्लस में आए तो वृद्धि हुई, और स्वाभाविक सी बात है वृद्धि होगी क्योंकि दो तरफ बढ़ रहा है बीमा, तो 32% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सेम है। आगे क्वेश्चन है, मोहन ने अपने व्यय पहले 15% घटाया और बाद में भी 5% घटाया। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 15% घटाया मतलब -15, और y की वैल्यू वापस 5% घटाया मतलब ये भी माइनस में। मैंने बताया घटाया कमी मतलब माइनस में हो गया, वृद्धि मतलब प्लस में हो गया। मतलब x + y -15 प्लस की जगह यह -5 हो गया। देखिए x प्लस फार्मूला वही है पर प्लस माइनस या माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ देखिए -15 गुणा -5 बटे में 100। क्या समझ में आ गया? देखिएगा माइनस जैसा है ना ऐसा कैसे करें, यदि प्लस है तो बस वहाँ माइनस कर दीजिए
मतलब यदि माइनस में वैल्यू है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ऐसे। तो 15 और 5 कितना हो गया भैया, ये 20 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है गुणे में प्लस, तो ये हो गया 15 5 75 बटे 100, तो ये हो गया माइनस 20 प्लस 25 या 75, 25 चुक 100, 3 बटे 4। क्या समझ में आया? फिर इसको लिख दीजिए, 4 आपने क्या ले लिया एलसीएम, तो 20 चुका 80 माइनस 80 प्लस 3, माइनस 80 में से 3 गया तो कितना बचा माइनस 77 बटे 4। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 4 आप ऐसा कैसे लिख दोगे? अब देखिएगा कि अपन ने भाग लगाया तो 4 एकम 4, कितने बच गए 3, कितने हो गए 37, 4 नाम 36, कितना बच गया 1। लेकिन आंसर काय में आ रहा है माइनस में, माइनस 19 सही 1/4%। माइनस में आंसर आया इसलिए क्या आ गया कमी, अर्थात माइनस 19 सही 1/4% की कमी आई। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इसी विधि से उपयोग करना चाहिए। अब एक और देख लेते हैं जो प्लस माइनस में भी हो, है ना। फार्मूला एक ही यूज करना है ये वाला, है ना। देखिए एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, लेकिन कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई है। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहले बढ़ा 20% और फिर घट गया, कितना घट गया 10% घटी। देखिए पहले 20% बढ़ी और कुछ दिनों बाद 10% कमी हो गई। कमी मतलब क्या लगा दिया माइनस, फार्मूले मान रख दो 20 फिर प्लस माइनस, माइनस 10 हो गया प्लस 20 गुना माइनस 10 बटे 100। अलग अलग फार्मूले मत करना, नहीं तो आप माइनस के लिए अलग करोगे, प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आपको प्लस माइनस का रूल से क्लियर होना चाहिए, जो गुना भाग में जोड़ घटाव में होता नहीं कि माइनस और माइनस जो होता है वो जुड़ता है, किंतु चिन्ह है वो माइनस का आता है। ये तो सबको पता है, काय में है ये जोड़ने और घटाने में। तो यहाँ आपको जरूरत लगेगी, जैसे 20 में से 10 गया, प्लस का बचा कि माइनस का बचा, यहाँ दिक्कत आएगी। और यहाँ गुणे में क्या होता है माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह भी प्लस हो जाता है। क्या बात समझ में आया? ये ध्यान रखना। 20 में से 10 आया तो भैया 10 बच गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 में से 10 गया 0 से 0, 0 से 0। अब देखिए माइनस 2 एकम 2, देखिए ये तो 20 में 10 घट गया और ये क्या बचा 2 एकम 2, 10 में से 2 गया कितना बचा 8%। पर आंसर काय में आया प्लस में, तो 8% की वृद्धि, जबकि पहले वृद्धि कितनी थी 20%, पर बाद में हमने 10% घटा दिया, तो ये टोटल वृद्धि जो बची अब वो कितनी बची 8% की वृद्धि बची। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाजार मंद रहने के कारण राम क्या 10% घटी, कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके कितने प्रतिशत में परिवर्तन हुआ? तो पहले तो 10% घटी मतलब क्या लगा दिया माइनस x की वैल्यू, और y की वैल्यू बाद में क्या बोल रहा है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 15% बढ़ गई, अर्थात प्लस में हो गया। यह मान रखो माइनस 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस ये x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू यहाँ आ चुकी है 10 इंटू वाई की वैल्यू आ चुकी 15 बटे में क्या गया 100। क्या क्लियर हो गया? अब देखिए ये अलग जुड़ेगा घटेगा, थोड़ा ध्यान रखना। 15 में से 10 गया तो 5 बच गया, प्लस का 5। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस घटता है, किंतु चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का आता है। किसका आता है बड़ी संख्या का। तो 15 में से 10 गया, 5 बचा, लेकिन काय का बचा वो प्लस का 5। आगे चलते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। आया कि नहीं आया? अब देखिएगा कितना आया भैया 3/2। कितना आया 3/2। अब इसको सही कर दीजिए। देखिए इतनी बातें आपको शायद समझ में आ रही होगी। ये 0 से 0 काट दिया है, यहाँ देखिए 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/2। अब इसको एलसीएम ले लीजिए 2। क्या ले लिया 2, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 3, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, काय का 7/2, अर्थात 2 का भाग लगा 2, प्लस में आंसर आया 3.5%। कितना आया 3.5%, ये आपका आंसर आया। 3 सही 1/2% की वृद्धि हुई, लेकिन क्योंकि आंसर काय में आया है तो 3 सही 1/2 भी इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहा? इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में मैं आपको स्क्रीन पे भी दे रहा है और आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से दे दिया जाएगा, पर आपको मेथड से समझ में आ जानी चाहिए।